हेलो। मैंने हजारों मरीज देखे हैं जो अपनी कमर के दर्द को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो बहुत डॉक्टरों के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, आयुर्वेद डॉक्टर के पास बहुत जगह घूम चुके होते हैं। उन्होंने ज़रूरी टेस्ट भी करा रखे होते हैं, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सब कुछ। लेकिन उनकी कमर के दर्द का कारण नहीं चल पा रहा होता, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी रुका होता है या फिर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा होता। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता MBBS MD ट्रेन डॉक्टर हूँ, जो कि शरीर के मुश्किल व लंबे दर्दों को ठीक करने की क्षमता रखती हूँ। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, दिल्ली में काम करती हूँ। हमारी कमर का दर्द आमतौर पर 5 कारणों से हो सकता है। अक्सर दर्द इनमें से एक में चालू होता है और ट्रीटमेंट ना करने पे, डायग्नोसिस ना बनने पे ये दर्द बाकी चारों में भी फैल जाता है। तब हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड पेन। इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पेशेंस लगता है। आइए जानते हैं वो 5 कारण, जिससे कि हमें अपनी कमर के दर्द का कारण पता चल पाए और उसका सही ट्रीटमेंट भी हो पाए। सबसे पहले, हमारी कमर में है एक रीढ़ की हड्डी, यानी कि दर्द आ सकता है हड्डी से। हड्डी का दर्द अक्सर थोड़ी बढ़ती उम्र में देखा जाता है, जब हड्डियां या फिर जब हड्डियां कमजोर हो जाएं, तब भी हड्डी से दर्द आ सकता है। कुछ भयंकर इन्फेक्शन है, ट्यूमर है या फिर हाई इम्पैक्ट चोट लगने से भी कभी हड्डियों में क्रैक आ जाता है या फिर कभी वे पिचक जाती हैं, जिसकी वजह से लंबा दर्द पैदा हो जाता है। अब हड्डी है तो जोड़ भी होंगे, और जोड़ों का पेन तो हम जानते ही हैं, जॉइंट पेन। इसे हम फेसेट पेन भी कहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह घुटने की कार्टिलेज घिस जाती है और ग्रीस खत्म हो जाती है, उसी तरह कमर के जोड़ भी घिस जाते हैं और ग्रीस खत्म हो जाती है। इसे हम आर्थराइटिस का पेन या फेसेट पेन कहते हैं। ये भी बढ़ती उम्र की बीमारी ज्यादा है। जोड़ हैं तो उनको स्टेबल रखने के लिए मांसपेशियां भी हैं। हमारी कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ छोटी और कुछ बड़ी बहुत सारी मांसपेशियां हैं। इन मांसपेशियों में या तो अकड़न आ जाती है या फिर झटका लगने से, पुअर पॉस्चर से इनमें चोट लग जाती है, या फिर हम अगर बहुत भारी वजन उठाएं और एक्सरसाइज ठीक से ना करें तो इनके अंदर धीरे धीरे माइक्रो टीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द लंबा हो जाता है। देखा गया है कि हमारी कमर में एक मल्टीफिडस नामक मसल है, जिसके डिसफंक्शन की वजह से कमर का दर्द बहुत आम तौर पे हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस टूटी हुई मसल को या खराब मसल को काफी हद तक नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं, काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं। चौथी चीज जिसकी वजह से कमर दर्द होता है वो है डिस्क। रीढ़ की हड्डी के बीच में छोटी छोटी गद्दियां रहती हैं, जिसे डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क जो है, उसके अंदर एक जेली फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, यानी कि अंदर में एक पानी जैसा मटेरियल होता है। वो पानी बाहर ना निकले, इसके लिए बाहर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स उसके आसपास होते हैं। लेकिन अगर डिस्क में प्रेशर बढ़ता रहेगा, जो कि ज़्यादा लंबा बैठने से, ज़्यादा देर खड़ा होने से, एक्सरसाइज ना करने से या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से, अगर डिस्क में प्रेशर बढ़ता है तो इन कोलेजन के जो बाहर की फाइबर्स हैं उनके अंदर क्रैक बन जाते हैं और अंदर का फ्लूइड मटेरियल बाहर आने की कोशिश करता है। अगर वो थोड़ा भी बाहर तक आ जाता है तो वहाँ पे नसें होती हैं, जिनके अंदर वे दर्द पैदा कर देते हैं। ये दर्द बैठने पे, आगे झुकने पे अक्सर ज़्यादा होता है, और मैंने देखा है कि ये बीमारी 20 से 40 उम्र के यंग लोगों में सबसे ज़्यादा देखे जाने लगी है, स्पेशली कोविड के बाद से, जब हमारा बैठने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर जिम का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें वेट ट्रेनिंग, अनसुपरवाइज्ड वेट ट्रेनिंग की वजह से हमारी डिस्क को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचने लगी है। और एक कारण, पांचवा कारण है नर्व्स, यानी कि नस। हमारी कमर में हर लेवल पे
कुछ नसें निकल रही हैं जो कि मिलके एक बड़ी नर्व बनाती हैं और हमारे पैरों तक सेंसेशन लेके जाती हैं। अगर किसी वजह से इन नसों में या छोटी नसों में इरिटेशन हो जाए या फिर वे दब जाएं, तो हमारे एक या दोनों पैरों में खूब तेज इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द पैदा हो सकता है। इसे हम शियाटिका कहते हैं। ये अक्सर डिस्क के हर्निया होने से यानी कि डिस्क के बाहर खिसकने की वजह से होता है, या फिर एजिंग की वजह से अगर जॉइंट्स में पानी भर जाए या फिर उनका साइज बढ़ जाए, उसकी वजह से भी नसों पे दबाव पड़ता है और शियाटिका का पेन हो सकता है। 5 स्ट्रक्चर्स यानी कि बोन, जॉइंट, मसल, डिस्क और नर्व, ये अकेले या पांचों मिलकर आपकी कमर के दर्द को एक मुश्किल दर्द बना सकते हैं। ज़रूरत है कि हम ये जाने कि दर्द कहाँ से आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन चले, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज हो और कभी कभी इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पेन मेडिसिन बहुत एडवांस हो गई है। ये जो खराब मसल थी जिसके अंदर माइक्रो टीयर था, या फिर जो डिस्क थी जिसके अंदर क्रैक बन गए थे, हम इनको रिपेयर कर सकते हैं बाय रीजेनरेटिव मेडिसिन। इसमें आप ही के खून से कुछ ताकत देने वाले पदार्थों को निकाला जाता है और फिर उन्हें डिस्क के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि डिस्क की वापस पहले जैसी ताकत और मजबूती आ जाए। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम लोगों में पड़ती है। आगे आने वाली वीडियो में हम इन्हीं 5 कारणों को डिटेल में जानेंगे कि इनसे दर्द क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे एग्जैक्टली ठीक किया जाता है। मुझे इन कमर दर्द के कारण को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को एक लंबे दर्द फ्री जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।